नीलकंठ ने बताया कि इंसान गरीब क्यों होता है, इंसान के पास गरीबी आखिर कैसे आती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं यानी नीलकंठ की कहानी। अगर दोस्तों आप नीलकंठ की कहानी पूरा सुन लेते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहिएगा। नीलकंठ ने 8 बातें बताई जो कि आपको गरीबी आए या अमीरी, आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिससे आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। नीलकंठ एक बार बगीचे में अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। नीलकंठ की पत्नी बहुत ही जिज्ञासा स्वभाव की थी। वो कभी न कभी अपने पति से प्रश्न पूछती रहती थी। इतने में नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे पिया जी, आज हमारा मन कुछ चुलबुल चुलबुल सा कर रहा है। आज मुझे एक ऐसी कहानी सुनने का मन कर रहा है जिससे मेरा दिल और दिमाग को अच्छा लगे। इतने में नीलकंठ कहता है कि आज मैं तुम्हें एक भाई बहन की कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम कहानी को पूरा सुनती हो तो ये कहानी तुम्हें बहुत ही ज़िंदगी में सुकून देगा और आगे तक लेकर जाएगा। इतने में दोस्तों नीलकंठ कहानी शुरू कर देता है। नीलकंठ कहता है, एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसका एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का का नाम राजू और लड़की का नाम अंजलि था। दोस्तों कहे तो किसान की बेटी बड़ी हो चुकी थी, यानी अंजलि अब शादी के लायक हो चुकी थी। किसान अंजलि का शादी एक अच्छे लड़के से कर देता है। उसके बाद किसान सोचता है कि अपने बेटे राजू का शादी कर कर मैं अपनी बची ज़िंदगी अच्छी तरह से जीऊँगा। दोस्तों इतने में अचानक किसान का तबीयत यानी कहे तो ख़राब हो जाता है और राजू उसका इलाज कराने लगता है। इलाज में इतना पैसा लगता है कि अब तक जितना किसान पैसा बिटोर कर रखा था सारा पैसा समाप्त हो जाता है। उसके बाद भी तबीयत में कोई उतना सुधार देखने को नहीं मिलता है। एक दिन किसान अपने लड़के राजू को बुलाकर बोलता है, तुम अपना शादी विवाह कर लो और तुम अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि मेरे बारे में तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि मुझे एक दिन तो दुनिया छोड़कर जाना ही है। आज जाऊं या कल, तुम अपना ज़िंदगी जाकर आज़ादी से जियो। दोस्तों किसान का बेटा यानी राजू की कुछ महीनों में शादी हो जाती है। वो भी अपना ज़िंदगी अच्छी तरह से जीने लगा। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिनों के बाद उसका पिता यानी कहे तो इस दुनिया को छोड़कर चल बसते हैं, यानी किसान की मृत्यु हो जाती है। अब कहे तो राजू के पास उतना धन नहीं था। अब कहे तो दोस्तों राजू की स्थिति और गरीब हो गई थी। अब उसके पास खाने के लिए भी उतना धन नहीं था। जो भी धन था वो अपने पिता में लगा दिया। दोस्तों जैसे तैसे उसका गुजारा हो रहा था। तभी एक उसका पड़ोसी आकर बोलता है कि तुम्हारी बहन का बेटे का आज शादी है, क्या तुम नहीं जाओगे क्या? यह बात राजू जाकर घर अपने पत्नी से कहता है कि हम लोग अपनी बहन के घर चलेंगे। इतने में उसकी पत्नी बोलती है, क्या हमारी ननद जी हमारे लिए कार्ड भेजी है? इतने में राजू कहता है कि हमारी वो बहन है, कार्ड भेजे या ना भेजे हमें तो जाना ही होगा। इतने में उसकी पत्नी कहती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो हमारे लिए कार्ड नहीं भेजी है। राजू कहता है ठीक है, तुम घर पर रहो, मैं जाऊंगा अकेले। और वो कुछ कपड़ा लेता है और अपनी बहन के घर निकल जाता है। जैसे वहाँ पर जाता है देखता है खुशियों का माहौल है। अंजलि ने राजू को देख लिया और आकर कहने लगी, क्या तुम इस हालत में हमारे घर क्यों आ गए हो? क्या तुम्हारे लिए कोई कार्ड भेजा गया था? इतने में राजू कहने लगा कि नहीं, कार्ड तो हमारे पास नहीं आया था, मुझे पता चला कि हमारे भगिना का शादी है इसीलिए मैं आ गया। इतने में अंजलि कहती है कि तुम ढंग के कपड़ा पहनकर क्यों नहीं आए? तुम्हारा इज्जत तो है कोई नहीं और मेरे इज्जत के भी तुम परवाह नहीं करते हो। अंजलि अपने भाई को जैसे तैसे छुप कर ले जाती है और पीछे वाले रूम में बंद कर देती है और कहती है कि तुम इसी में रहो और मैं तुम्हारा खाना इसी में लाकर दूंगी। और दोस्तों इतने बाद राजू कहता है कि हमारे पास कुछ कपड़ा है, ये लेते जाओ। अंजलि लेकर चली जाती है और दोस्तों वो शादी में मगन हो जाती है, उसे याद ही नहीं पड़ता है। उसी रूम में राजू 2-3 दिन रह जाता है। तभी उसकी देवरानी आती है और देखती है कि इसमें कौन है। इतने में राजू उनको प्रणाम करता है और कहता है कि मेरी बहन इसी में मुझको खाना लाकर दे रही थी और मैं इसी में खाकर सोया हुआ था। यानी कहे तो दोस्तों वो राजू
पूरी सच्चाई उस देवरानी को नहीं बताता है। वो कहता है कि कोई गलती से यानी बाहर से कुंडी लगा दिया होगा। और दोस्तों यह सब बात कहकर राजू वहाँ से धीरे से अपने घर को निकल जाता है। राजू को खाए हुए 3 से 4 दिन हो चुका था दोस्तों। वो जा ही रहा था तब तक उसे चक्कर आने वाला था और वो जस्ट गिरने ही वाला था। तब तक एक बूढ़ी माँ आकर उसको अपने गोदी में सुला लेती है। जैसे ही राजू कुछ देर के बाद उठता है तो यह सब देखकर अचंभित हो जाता है और कहने लगता है कि हे बूढ़ी माँ, आप कौन हैं? इतने में बूढ़ी माँ कहती है कि तुम्हें चक्कर आ गई थी और मैंने आकर तुम्हें अपने गोद में सुला लिया। यह सब बात सुनकर वो अचंभित हो जाता है। इतने में बूढ़ी माँ बोलती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो? राजू पूरा अपना किस्सा बता देता है। तब बूढ़ी माँ कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ नहीं दी है, चलो तुम मेरे बाग में वहीं पर कुछ फल तोड़ लेना और तुम खा भी लेना और अपने घर बच्चे के लिए लेकर चले जाना। राजू वहाँ से जाता है और कुछ फल तोड़कर खा लेता है और कुछ झोड़े में लेकर अपने घर को निकलने ही वाला था। तब तक बूढ़ी माँ कहती है कि मेरी 8 बात सुन लो, इसे ज़िंदगी में याद रखना। और बूढ़ी माँ उसे 8 बात बता देती है। दोस्तों राजू फल लेकर घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी सभी बच्चों को बुलाकर कहती है कि आओ, यानी हमारी ननद ने तुम लोग के लिए मिठाई भेजा है। और जैसे ही वो निकालती है तो देखती है सेव संतरा आम है और उसमें से काटती है तो सोने की गुल्ली निकलता है, तो किसी में से सोने का सिक्का निकलता है, तो किसी में से दोस्तों मोती निकलता है। यह सब देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाती है और अपने पति को बुलाती है। जैसे ही राजू आता है वो भी यह सब देखता है, अचंभित हो जाता है। यानी कहे तो राजू की पत्नी इतना खुश थी, मेरे ननद ने इतना सारा धन दिया है कि अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। और राजू उसको बेचकर एक आलीशान सा महल बना लेता है और गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ पहले की जैसा कर लेता है। कहे तो दोस्तों अब वो राजा की ज़िंदगी जीने लगा। उसके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड भी हो गए और वो रथ से घूमने लगा। दोस्तों ऐसे में सावन आ जाता है और उसकी पत्नी बोलती है कि आप जाइए, यानी अपनी बहन को बुला लाइए, मैं सावन में अपने घर जाऊंगी, मैं भी अपनी ननद से भेंट कर लूँगी और मैं भी अपनी घर से घूम आऊँगी। यह सब बात सुनकर उसका भाई रथ से यानी अपनी बहन को घर निकल जाता है। जैसे ही उसका द्वार पर पहुँचता है उसकी ननद देख लेती है और कहती है कि तुम्हारे भैया आए हैं। वो कहती है कि इस राह पर चलता हुआ कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोचती है कि मेरा भाई गरीब यानी फटा कपड़ा पहनकर एक बार तो बेइज्जती करा चुका है, फिर दोबारा बेइज्जती कराने के लिए आ गया है। इतने में उसकी ननद कहती है कि नहीं, तुम्हारा भाई आया है रथ पर, उसके साथ 4 बॉडीगार्ड हैं और बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। यह सब देखकर उसकी बहन दौड़ी दौड़ी आती है और आरती उतारने लगती है और अपने भाई को अच्छी खाना बनाकर खिलाती है। उसके बाद उसका भाई बोलता है कि हे बहन तुम मेरे घर चलो। वो तैयार हो जाती है और अपने राजू भाई के घर आ जाती है। दोस्तों वहीं पर वो रहने लगती है। घर पर यानी कहे तो उसकी भाभी जो कि काफ़ी अच्छी सेवा करती, क्योंकि वो समझती कि जो भी हमारा भाग्य खुला है हमारी ननद की वजह से खुला है, यानी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं करती। धीरे धीरे दिन बीतता गया। अब उसकी बहन अपने घर जाने वाली थी। इतने में राजू कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट ला कर देता हूँ, जब तुम घर जाओगी। वो जाता है और जाकर यानी सुनार से कहता है कि तुम एक जादुई जुत्ती बनाओ जो कि मोती का हो। और दोस्तों वो मोती का जूती बना देता है और उसे मुँह मांगा इनाम दे देता है। और राजू कहता है कि इसमें वो 8 बात बता देना जो कि हमें ज्ञान की बातें हैं। सुनार ने जूती को इस तरह बनाया जिसमें 8 बातें ज्ञान की मौजूद है दोस्तों। और वो राजू लेकर आता है और अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। उसकी बहन अपने घर लेकर जाती है और सभी लोग को बुलाती है और कहती है कि देखो मेरे भाई यानी मोती का जूती ला मेरे लिए दिया है। और वो जैसे ही पहनकर चलने लगी उस जूती में से आवाज़ आता है कि कोई भी इंसान अपनी औकात क्यों भूल जाता है जब वो अमीर हो जाता है, गरीब के दिन में अपनी सच्ची औकात याद आती है। यह सब बात सुनकर उसकी बहन आश्चर्यचकित हो जाती है और रोने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि मैंने अपने भाई का बहुत बड़ा यानी उपहास किया था, मजाक बनाया था गरीबी में, और मेरा भाई एक जो कि अमीर बन गया, हमारे लिए मोती का जूती ला कर दिया है। मेरा भाई कितना सौभाग्यशाली है। और वो रोने लगती है। इतने में उसके घर के सभी लोग समझाते हैं। तभी दोस्तों नीलकंठ कहता है कि जो 8 ज्ञान की बातें हैं आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नीलकंठ कहता है कि इंसान अपनी औकात भूल जाता है जब उसके पास कुछ पैसे आ जाता है। दूसरी बात कहता है इंसान को कभी भी अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए जब उसके पास पैसा आता है, क्योंकि उसे उस दिन का भी याद रखना चाहिए कि वो पहले किस स्थिति में था और कहाँ से निकल कर बाहर आया है।
तीसरे बात बताता है इंसान को कभी अपने दौलत के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हवा के झोंका में आपका सारा धन खत्म हो जाएगा। इसके बाद चौथे बात बताता है इंसान को कभी भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। और पांचवा बात बताता है इंसान कोई भी फैसला ले ज़िंदगी में बड़े और छोटे से ज़रूर एक बार राय ले ले। छठा बात, इंसान कभी भी अपनी सोच को ऊपर रखे ना कि नीचे रखे। इंसान कभी भी सोच को ऊपर रखना चाहिए जिससे हम किसी का भला कर सके, चाहे वो अपना हो या दूसरा। इसके साथ ही नीलकंठ सातवां बात बताता है इंसान की सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अगर कोई भूखामंद आ जाए तो उसके गेट पर से लौट कर ना जाए, चाहे वो धनी हो या गरीब। और आखिरी बात यानी आठवीं बात बताता है इंसान को हमेशा इंसानियत जिंदा रखना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। यह सब बात बताते हुए नीलकंठ कहता है कि अगर ये 8 बातों को मनुष्य अपनी ज़िंदगी में उतारता है तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा। वो अगर गरीब भी होता है तो वो बहुत जल्दी धनिक बन जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।